फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी आप एक इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 10 इयर्स की होती है। तो अगर आपके पासपोर्ट को बने हुए 10 साल हो चुके हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए आपने सेम वैसे ही अप्लाई करना है जैसे कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम में passportindia.gov.in साइट का यूज करना है। बाकी भी आपको बहुत सारी फेक वेबसाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं, आपने इन फेक वेबसाइट्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपने जब भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, जो पासपोर्ट अप्लाई करने की ऑफिशियल साइट है passportindia.gov.in, आपने इस साइट पर विजिट करना है। यहाँ आपके पास टॉप पर जो लिंक आएगा आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी बना हुआ है बट वो एक्सपायर हो चुका है। तो हम यहाँ पर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अब बात आती है कि आप किन किन केसेस में अपने पासपोर्ट को री इश्यू करवा सकते हैं। तो अगर आपका जो पासपोर्ट है वो गुम हो चुका है, आपके पासपोर्ट के पेजेस फट चुके हैं, पासपोर्ट आपका डैमेज हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, या फिर आप अपने पासपोर्ट में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपनी किसी भी टाइप की डिटेल्स में कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और अपने पासपोर्ट को री इश्यू करवा सकते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं और 36 पेजेस वाले पासपोर्ट को री इश्यू करवाते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर 1500 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पर 3500 रुपीज पे करने होंगे। तो अब हमने इसी तरीके से अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है और अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी यहाँ पर हमने देनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आधार कार्ड है वही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। बट अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके पास यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंडर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की भी नीड रहती है। तो अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो इस केस में आपके पास आपका आधार कार्ड होना भी जरूरी है। तो अगर हम अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने जरूरी हैं क्योंकि वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर आपके पास उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो आपका जो एप्लीकेशन फाइल है उसको सक्सेसफुली वहां पर सबमिट नहीं किया जाता और आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी इशू नहीं किया जाता। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास वहां पर हों। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने साथ अपने इंपॉर्टेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। और आप यहाँ पर री इश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर अपने पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स भी होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको पासपोर्ट दोबारा से इशू किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको एक नया पासपोर्ट इशू किया जाएगा और नए पासपोर्ट के लास्ट में आपका जो पुराना पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन होगा और यहाँ पर जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पर आपका जो न्यू पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन होगा। तो इसलिए पुराने पासपोर्ट की भी नीड रहती है आपको, तो इसलिए आपने अपना पुराना पासपोर्ट भी अपने साथ लेकर जाना है। तो अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पर गुम हो जाता है तो इस केस में आपको कुछ पेनल्टीज पे करनी होती है और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को भी कंप्लीट करना होता है। तो अब आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर देना है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है, यानी कि पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है। वहां भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो अगर उनको लगता है कि सारी डिटेल्स आपकी बिल्कुल सही है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली सबमिट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, उसके लिए आपकी एप्लीकेशन को सेंड कर दिया जाता है और आपको एक नया पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि पासपोर्ट री इशू के टाइम पर क्या प्रोसीजर रहता है और आप इस सन 2024 में अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यू करवा सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।